हेलो, वेलकम टू राक नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए सीक्रेटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के लिए। देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके बिना काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते हैं ये पर्सन। आप इनके लिए, आप चाहे ये पर्सन अपना इंटरेस्ट शो करे ना करे, या तो अभी आपको कुछ बता रहा हो या ना बता रहा हो, ये आपके आपसे बड़ा इस पर्सन का इमोशनल सपोर्ट कोई और नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, इवन के फैमिली, पेरेंट्स, इर्द गिर्द के लोग, क्या जहाँ जिनको भी सपोर्टिव समझता है वो भी नहीं है। ठीक है, जिस पर्सन को आपके साथ बैलेंस मिलता है वो किसी और के साथ नहीं मिलता। आपके आने के बाद इस पर्सन की लाइफ में, या इस पर्सन की आपकी लाइफ में आने के बाद आप दोनों बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। इस पर्सन को ये बात समझ में आई है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन किसी के लिए काइंडनेस, और किसी के लिए एक डाउन टू अर्थ जो हमारे अंदर जो नेचर होता है वो कितना ज़रूरी होता है एक रिश्ते को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में एक तो चेंज आया है, इसने पर्सन ने अपने सेल्फ को चेंज करा है आपके आने के बाद, और एक बैलेंस फील करा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आप नहीं होते तो एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, इस पर्सन को एक अकेलेपन का एहसास रहता है। their secret feelings for you. ये पर्सन इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है। ठीक है, इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग से ये पर्सन इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है, लेकिन इसकी लाइफ में कोई ना कोई बर्डन है। ये जब भी आपसे कनेक्ट होता है तो बहुत एक पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट होता है। ठीक है, इसकी लाइफ में बर्डन है, फैमिली का बर्डन हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। मतलब कि कोई ना कोई ये बर्डन, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई चीज़ें ये अपने साथ लेकर चल रहा है इसकी लाइफ में। आप ये मत सोचें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बर्डन सम एनर्जी है, और पेज ऑफ फ्रेंड की एनर्जी है। मतलब कि आपसे जब भी बात करता है बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बात नहीं करता, कमिटमेंट पे बात नहीं करता, लेकिन इसके अंदर कुछ ये आपके साथ सक्सेस चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स है आपको अपने साथ रखना, अपनी ज़िंदगी में आपको बनाए रखना। ठीक है, इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स में ये आता है कि आपको अपने साथ बनाए रखना चाहता है, लेकिन इसके साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसके साथ चल रही है। ठीक है, देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। प्लीज माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए। ये पर्सन वुंडेड है। ठीक है, पास्ट इसके कोई ना कोई वुंड्स है। ठीक है, इसको कोई कमिटमेंट इशू है। ये आपसे, मैंने कहा ना, जब भी किसी सीरियस मैटर पे बात होती है तो थोड़ा सा ये सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ जाता है, गोस्ट करता है, या तो आपको कनेक्ट नहीं करता है, या आपसे दूर हो जाता है, या डिस्टेंस बना लेता है। ठीक है, इसको एक तो कमिटमेंट इशू है इस पर्सन को। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कमिटमेंट इसके लिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लमिस्टिक है। ठीक है, लेकिन ये क्लियर है अंदर ही अंदर, ये आपको मैरिज मटेरियल देखता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है पर्सन कुछ आपसे हाइड करता है, कुछ ये आपसे छुपाता है। जब भी कमिटमेंट की बात होती है ये जैसे इंटरेस्ट नहीं लेता, या इंटरेस्ट इसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू, इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। ये पर्सन कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, एक बैलेंस नहीं है। ये पर्सन आपको स्टेबल देखता है, खुद भी स्टेबल रहता है, लेकिन यहाँ पर एक अट्रैक्टिव एनर्जी है। आप इस पर्सन को बहुत मतलब कि आपकी नज़र में पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, आप इस पर्सन की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आप खिंचाव फील कर सकते हैं इस पर्सन के लिए अपनी अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी है ये पर्सन, और आपको अट्रैक्ट करता है। ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्टेबल वे में देखता है, आपकी इज्जत करता है, आपको अपना फैमिली पर्सन मानता है कि आप एक फैमिली बनाने वाले पर्सन हैं। लेकिन ये आपको बैलेंस, आप इस पर्सन की लाइफ में आपके साथ साथ कुछ और है, जैसे कि इसका काम, कैरियर हो गया, पेंटिकल हो गया, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू,
देखिए स्टेबल कमिटमेंट पर्सन आपको देखना है, इस पर्सन ये पर्सन बहुत अच्छा, ये बात आपको कभी भी कन्फेस नहीं करता या ये बात आपको बताता नहीं है कि आप स्टेबल कमिटमेंट वाले पर्सन हैं। मतलब कि ये बात इसने कभी भी आपसे ओपन अप होके कभी भी इसने ये चीज़ आपसे डिस्कस नहीं करी है कि आपको पसंद करता है इस वे में कि आप एक कमिटमेंट ओरिएंटेड पर्सन हैं, आपके साथ कमिटमेंट बनाई जा सकती है। आप इस पर्सन से वेट कर रहे हैं किसी कमिटमेंट, किसी स्टेबिलिटी का। मून एनर्जी आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, या तो आप दोनों के बीच चीज़ें हाइड हैं, या आप दोनों को ऐसा लगता है मतलब कि कुछ है यहाँ पर जो हिडन हिडन सा है, जो यहाँ पर फेयरफुल सा है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और एक मेच्योर पर्सनालिटी हैं आप, ठीक है। आप जगल नहीं करते, आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन ये पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, ये जगल करता है। आप दोनों के बीच, आप दोनों की पर्सनालिटी में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये पर्सन छुपाता है और आप एक क्लियर, एक ट्रुथ पे यकीन रखते हैं। देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, बहुत ज़्यादा आप एक ग्राउंडेड पर्सन भी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाने का वेट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड देखते हैं फिर एंड क्लैरिफाई। ये पता है कि आपसे कमिटमेंट से भागता है, ये आपको पसंद करता है, ये आपको लाइक करता है, लेकिन यहाँ पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं ये रीति रिवाजा जो रीत हमारी होती है, जो मतलब कि हमारे ट्रेडिशंस जो होते हैं, ये उनको फॉलो किया जाए, उनको फॉलो करने के साथ मैरिज हो जाए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है ना इस चीज़ को हाइड करता है। ये पर्सन जानता है आप मैरिज मटेरियल है, लेकिन ये अट्रैक्टिव पैशनेटिव वे में आपकी तरफ आता है, कभी भी स्टेबिलिटी लेकर आपकी तरफ नहीं आता, ठीक है। इस चीज़ से ये भागता है। ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में पेंटिकल प्रॉब्लम है, पेंटिकल इश्यूज हैं, कोई फैमिली इशू है। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पे फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, किसी चीज़ का अपनी लाइफ में, किसी सक्सेस का, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, ठीक है। ये आपको चाहता तो है, लेकिन आपसे कमिटमेंट के पॉइंट पर आकर बात नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर आप हमेशा इस पर्सन की तरफ एक्शन लेते हैं, क्लैरिटी के साथ जाते हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को जैसे मतलब कि चीज़ें साथ नहीं देती। ये बात करनी है कर लो, हैंग आउट करना है कर लो, मिलना है मिल लो। कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट से भाग रहा है क्योंकि इसकी लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, देखिए। बिल्कुल भी यहाँ पे पेंटिकल इशू है इसकी लाइफ में, एक तो फैमिली इशू, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू, बहुत ज़्यादा पेंटिकल पे इसका फोकस है, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपना पेंटिकल पे फोकस रहता है। यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है, आप इसके अपने पेंटिकल पे फोकस रखें। अगर आप यहाँ पे कोई काम करते हैं, कोई काम नहीं भी करते तो कोई काम स्टार्ट करें, और अगर नहीं आपका काम करने का मूड है तो अपनी सेल्फ को वैल्यू दें। अगर ये आपको वैल्यू नहीं दे रहा तो अपनी सेल्फ को वैल्यू दें, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। क्लियर कट आप लोग के बीच बात तो होगी, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग तो आप दोनों के बीच होगी। देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। आप कमिटमेंट मटेरियल हैं, मैरिज मटेरियल हैं, ये पर्सन बहुत अच्छे से इस बात को जानता है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ है। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, इस पर्सन की तरफ कोल्ड डिटैच नहीं होंगे, जब तक ये पर्सन अपने आपको बताएगा नहीं। मेंटली ब्लॉकेजेस पे रहता है। देखिए मेंटली इस पर्सन को जो है ना, अगर आप बोले भाई मैरिज के लिए, तो मेंटली ब्लॉकेजेस पे रहता है। इसके पास कुछ आपको देने के लिए नहीं है, कमिटमेंट के लिए कुछ देने के लिए। 5 ऑफ कप्स मतलब फीलिंग ऑफ लॉस आप दोनों को ही रहता है। 2 ऑफ कप्स देखें, यहाँ पर ये पर्सन जैसे जगल कर रहा है, फैमिली को देखे, आपको देखे, अपने रिश्ते में। जैसे जो लोग मेच्योरिटी से एक्ट नहीं कर रहे होते, दिल में प्यार होने के बावजूद वो सोच रहे होते हैं कि अपनी फैमिली को देखना चाहिए हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली है, प्यार लव तो ये सब आता रहता है, ज़िंदगी में वापस मिल जाता है। ये वाली सिचुएशन लग रही है, ठीक है। ब्लॉकेजेस करता है, अपने ही दिल की ख्वाहिशात को अपने आप को होल्ड बैक करता है, अपने आप को पीछे की तरफ करता है। वो सब चीज़ें, वो एनर्जी, वो फीलिंग्स ब्लॉक कर देता है ये पर्सन, ठीक है। अक्सर इसका ये वॉक अवे है इस कनेक्शन में, इस वक्त ये है नहीं। इमोशनली आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है। आप इस पर्सन को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप मैरिज करना चाहते हैं इस पर्सन से, एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये बैलेंस आप अपने साथ पहले खुद के साथ बनाएं, अपनी सेल्फ वर्थ को जानें, ठीक है। आप जब सेल्फ वर्थ को जानेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या करना है। आप चाहते हैं सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाए, चीज़ें चेंज हो जाए, ठीक है। आप इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं। ये पर्सन इमोशनली डिटैच है इस टाइम फ्रेम पे, आप इस कनेक्शन में नहीं है। आप यहाँ पर जो टावर मूवमेंट हुआ है आप उसको ठीक करना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या आप इस पर्सन से क्या मैरिज ना मांगे, क्या ना करें। आपको कहा जा रहा है अपने विजडम पे काम करें, विजडम से एक्ट करें। आप विजडम अपने विजडम आपके पास बहुत है, आप उसको यूज़ करें, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है,
ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे? भाई बहुत स्लो एक्शन लेता है ये पर्सन, आपकी तरफ आना चाहता है, अगर गया है तो वापस आना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मून की एनर्जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर आएगा, आप इससे कमिटमेंट की बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे, स्लीपलेस नाइट, आपके बिना तो ये भी खुश नहीं है, परेशानी में गुजर रहा है, ठीक है। साइलेंट हुआ हुआ है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है, इस कनेक्शन में इसको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, इसको क्लियर होकर आने दें। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, खुद को हील कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको कुछ नहीं दे पाएगा, ठीक है। आप भी खुद को हील करें, ये इस पर्सन को भी टाइम दे खुद को हील करने का। चलें देखते हैं यहाँ पर रिकंसाइलेशन होगा, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, एक आप लोगों के बीच चीजें कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर होंगी, लेकिन बहुत सोच समझ के आएगा पर्सन चीजों को आपकी तरफ स्टार्ट करने के लिए, बहुत ज्यादा सोच समझ कर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, ठीक है। आप इस पर्सन से चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन ले। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, आप भी बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, पर्सन भी आपको एक बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है, क्लैरिफाई दी वर्ल्ड। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस है अपने काम पे, कैरियर पे, अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिक्स साइन हो सकता है, आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस हो सकता है, स्ट्रांगली आपके कनेक्शन में कोई डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, आप लोग डिस्टेंस में, ठीक है। कम्युनिकेशन का डिस्टेंस है, आप लोग बात भी आप लोग की ना हो पा रही हो। एक पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपना पैशन, लव, कैरियर, देखें सब कुछ होल्ड बैक कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए। यहाँ पर आगे चीज़ें आप लोग के बीच आगे बढ़ेंगी, ठीक है। स्टक नहीं होंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एक न्यू बिगनिंग जरूर आएगी, लेकिन चीज़ों को संभलने दें, एक दूसरे के बीच सोचने दें। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हैं, आप इस पर्सन की तरफ, आप इस पर्सन को एक्शन लेने का मौका दें अपनी तरफ, ठीक है। ये पर्सन आए आपकी तरफ तो आप खुलकर बात करें। आप इस पर्सन से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर को अपने पर्सन को मैसेज करना चाहिए या नहीं? क्या आपको कोई मैसेज करना चाहिए इस पर्सन को? नहीं, फिलहाल अपनी हीलिंग पे काम करें, ठीक है। अपने आप ये सिचुएशन स्टक देखकर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आप हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें स्टक हैं आपके लिए अभी, ठीक है। ये अभी समझ नहीं पा रहा, बेहद कंफ्यूज है, इसको नहीं समझ में आ रहा है इसको करना क्या चाहिए, इस सिचुएशन में किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में, आपको क्या करना चाहिए। आइसोलेशन, मैंने कहा ना आपको अपने अपने पर काम करना चाहिए, आइसोलेशन में चले जाएं, आप इस पर्सन से कम्युनिकेट ना करें, देखिए ये क्या कर रहा है, ग्रेटिट्यूड, और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड फील करें। आप बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं डिवाइन से, ठीक है। आपको ये क्यों दिया, ये पर्सन ऐसा क्यों मिला, ये क्या हुआ, आपको सेल्फ वर्थ पे काम करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए, इम्पार्शियलिटी। देखिए यहाँ पर जब तक बैलेंस नहीं होगा, जब तक आप सेटिस्फाई फील नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको अपने अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, आप उसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन आपको अकेलापन फील हो रहा है, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड वाली एनर्जी है, आप अपने आप को काफ़ी एक अकेला, परेशान, आप इस पर्सन को परफेक्ट देखते हैं, ठीक है। डिस्पॉन्डेंस बेहद, आप मिस्ट्री, आपको ऐसा लगता है पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा है, मिस्ट्रीजिज्म यहाँ पे मिस्ट्री बना रहा है, डिस्कवर, ठीक है। यहाँ पर आप इसके लिए अपने लिए इसके आपके दिल में इस पर्सन के लिए लव बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई मिस्ट्री कायम है आपके कनेक्शन में, शायद आप उस चीज़ के पीछे हैं, लेकिन आप खुद को आइसोलेट फील कर रहे हैं, आप बहुत अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं। चीज़ें पास में आप लोग के बीच ये पर्सन भी अकेला है आपके बिना, लेकिन कंफ्यूज है, क्लैरिटी पे नहीं आ पा रहा, कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट से भागे जा रहा है, सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, आपकी तरह से नहीं सोचने की कोशिश कर रहा है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश नहीं कर रहा इस वक्त ये, ठीक है। क्लैरिफाई मिस्ट्री, पैशन, आप दोनों एक दूसरे से अपना पैशन हाइड कर रहे हैं, पर्सन भी हाइड कर रहा है, परसेप्शन, यूनिवर्स कह रहा है आप जो रीडिंग देख रहे हैं, परसेप्शन, अपना परसेप्शन बदलें, थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करें, अबंडेंस, अपनी ज़िंदगी में आप अबंडेंस को वैल्यू दें, अपने अपने पेंटिकल्स को वैल्यू दें। विक्टिम, अगर आप यहाँ पर विक्टिम गेम खेलते हैं तो मत खेलें, अगर आप नहीं खेलते तो ये पर्सन आपके साथ खेल रहा है, ठीक है। कोई मेरेकल होगा, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, यहाँ पे किसी मेरेकल का ट्रिकी, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, विक्टिम कार्ड प्ले करता है, नेगेटिविटी करता है, और इम्पास, जैसे समझ आपको ऐसा जाहिर कराता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो पर्सन जो है ना, सर्विस, आप बीमार हो सकते हैं, इस पर्सन के बारे में सोच सोच कर अपने आप को सिक करे जा रहे हैं, फीवर में है, या तो मेंटली स्टक है, या मेंटली डिप्रेशन में जाए जा रहे हैं, क्योंकि आप इसके बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, एक अकेलेपन का शिकार है। आपको ऐसा लग रहा था या तो आपकी मंगनी ख़राब हो रही है, या तो आपकी इससे बात शादी तक हुई हुई थी, वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप बेहद परेशान हैं, या तो आप लोगों ने वादे करे हुए थे एक दूसरे के साथ मैरिज करेंगे, चीज़ें करेंगे, ये इस टाइम फ्रेम पे आपको लेकर कंफ्यूज है, आप समझ नहीं पा रही ये पर्सन कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ये किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है अपनी लाइफ में, ये किस चीज़ को समझ रहा है, ठीक है। आप ये इस टाइम फ्रेम पे आपको क्यों नहीं समझ पा रहा। स्टक है आप लोग की सिचुएशन, काफ़ी टाइम से स्टक हुई हुई है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।